नमस्कार। इन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शरीफुल्ला। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार जारी है और आपको पता होगा कि ये यात्रा मणिपुर से लेकर मुंबई तक जाएगी। यानी 15 राज्यों से गुजरते हुए लगभग 6700 किलोमीटर यात्रा की जाएगी। और इस यात्रा का मकसद, इस यात्रा के जरिए, इस यात्रा का जो मकसद है, कहीं ना कहीं वो जो अछूते वर्ग हैं उनको न्याय दिलाने की बात लगातार कही जा रही है। चाहे वो किसान हो, युवा हो, मजदूर हो या फिर भागीदारी, हिस्सेदारी की बात की जा रही है। इसमें से प्रमुखता अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा, क्योंकि ये देश हमारा कृषि प्रधान देश है, लगभग देश की 70% आबादी गांव में बसती है। यानी जो हमारे अन्नदाता हैं, किसान हैं, उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं देश जो है हमारा प्रगति कर रहा है। लेकिन क्या ये सरकार, यानी भाजपा सरकार 2014 के बाद जिन वादों के साथ आई थी, क्या किसानों के साथ न्याय कर रही है? इसी न्याय को लेकर लगातार राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं और ये जो यात्रा है, इसी के जरिए उन किसानों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। आपको बता दें कि इस सरकार में, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2014 से जब से आई है, और जहां एक तरफ वो कहती थी किसानों की आय दुगनी करेंगे, इसके बाद अगर हम आंकड़े देखें तो रोजाना कम से कम 30 किसान हैं जो आत्महत्या करने को मजबूर हैं। यानी उस सरकार में जो वादा करती है कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। इसके अलावा चाहे खाद हो, बीज हो या तमाम और भी संसाधन, जो महंगी बिजली को लेकर, इसके अलावा और भी जो किसान तमाम संसाधन यूज करते हैं, लगातार उनकी महंगी के वजह से, महंगाई की वजह से जो झेल रहे हैं। और यही वजह है कि लगभग जो 30 किसान रोजाना आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ किसान लगातार एमएसपी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। यानी एमएसपी के जरिए उचित दाम न मिलने की वजह से कहीं ना कहीं किसानों को गेहूं के पीछे लगभग 200 रुपए प्रति क्विंटल और वहीं धान के पीछे 680 रुपए प्रति क्विंटल नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही आंकड़े हैं जो लगातार डरा रहे हैं कि कृषि प्रधान देश में इस तरह से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। जो हमारे अन्नदाता हैं उनको किस तरह से अनदेखी की जा रही है। 2014 से पहले और अब की बात करें तो किसानों पर लगभग 60% अधिक कर्ज बढ़ गया। एक तरफ आपने देखा होगा कि 2014 के बाद से किस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो कर्ज हैं वो माफ किए जा रहे थे और अभी भी माफ किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों के ऊपर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी 2014 से पहले आंकड़े कम थे, अब 2014 यानी पिछले 10 साल में लगभग 60% जो किसानों को कर्जा है वो बढ़ गया है। यही वजह है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किस तरह से उद्योगपतियों की सरकार है। उद्योगपतियों के कर्ज जो है वो लगातार माफ कर रही है और किसानों के कर्ज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वही 2019 में पीएम किसान योजना को जिस तरह से लॉन्च किया गया, उसके बाद मीडिया में एक हाइप क्रिएट किया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पीएम किसान योजना का भी लगभग 40% बटाई जो किसान है उनको लाभ नहीं मिलता। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 6,000 रुपए एक साल में मिलने थे, लेकिन इससे भी कई ऐसे किसान हैं जो अछूते हैं। यानी सिर्फ कहीं ना कहीं मीडिया में उसको एक प्रचार किया गया, उसको लेकर एक ढोंग रचा गया। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यही है कि इससे लगभग आधे, यानी देश का जो आधा किसान है वो इससे दूर रहा, इससे वो अछूता रहा। वही अगर हम कृषि के लिए बात करें कि जो हर साल बजट आता है उसमें भी कहीं ना कहीं पिछले साल के मुकाबले इस साल कटौती की गई और बजट के मुकाबले, यानी जो 1.44 लाख करोड़ का जो बजट था उसमें से सिर्फ 1.4 लाख करोड़ ही किसानों पर खर्चा किया गया। इस तरह की महंगाई को देखते हुए जिस तरह से उनको अनदेखा किया जा रहा है, और चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो या फिर फसल बीमा योजना हो, इसके जरिए भी जो उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, उनको इसका फायदा मिलता है। लेकिन जो आम किसान है, जो आम दिन रात मेहनत करने वाला किसान है, वो इन सब लाभ से कहीं ना कहीं अछूता है, वो दूर है। और यही वजह है कि ये जो यात्रा है जो मणिपुर से मुंबई तक जा रही है, इसके जरिए इन लोगों के लिए आवाज उठाई जा रही है, उनके न्याय की बात की जा रही है, किसानों के न्याय की बात की जा रही है। जिस तरह से उन्हें अनदेखा किया जा रहा है, 70% जो हमारी आबादी है गांवों में जो बस्ती है जो किसानों की है,
जो देश को उन्नति में आगे ले जाती है, उन्हीं को ये सरकार अनदेखा कर रही है। और इस यात्रा के जरिए आवाज उठाया जा रहा है कि उन किसानों को भी न्याय मिले। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के जरिए बताइए, तथा अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें।